Hello students, today we are going to start our next exercise 6.3 from the chapter Squares and Square Roots of class 8. Question number 1 is what could be the possible ones digits of the square roots of each of the following numbers. अब कहता पॉसिबल यूनिट डिजिट्स बताओ इनके स्क्वेयर्स के जो नंबर्स नीचे आपको दे रखे हैं, राइट। पहले तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन में मतलब मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, राइट। उसके बाद मतलब ये हेडिंग लिखने को बोली हूँ कि ये हेडिंग आपने अगर लिख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, पहले एक लाइन लिखोगे जो मैं लिखवा रही हूँ सॉल्यूशन में। क्या लिखोगे वो देख लो अब। सिंस कॉमा पहले लिख लो फिर बताती हूँ। यूनिट्स अपोस्ट्रोफी एस यूनिट्स डिजिट्स ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स आर स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स आर। अब देखो 1 to 10 स्क्वेयर्स मैंने आपको दिखाए थे ना, लिखवाए भी हैं। तो वहाँ 1 से लेके 10 तक अगर मैं स्क्वेयर्स करती हूँ तो उसके यूनिट डिजिट पे जितने भी नंबर्स आते हैं हमने लिख के देखे थे साइड पे कि 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 5 आता है, उनके अलावा कोई नंबर नहीं आता, राइट। यहाँ पे वही नंबर लिख रही हूँ कि सिंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स आर, उनके नंबर्स पे क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, या तो 0 या 1 या 4 देन 5 6 एंड 9। इनके अलावा उनके स्क्वेयर्स पे कोई नंबर नहीं आता। अगर तो ये नंबर आते हैं तो स्क्वेयर्स होती है ना यूनिट डिजिट के लिए ये दे रखी है, राइट। तो इसीलिए पॉसिबल जो कहता है यूनिट डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे पॉसिबल लिख ही लो, पॉसिबल यूनिट देयरफॉर लिख लेना, देयरफॉर पॉसिबल यूनिट्स डिजिट of the given number are। अब कहता यही होते हैं ना पॉसिबल जो मेरे पास होते हैं। तो पार्ट 1 पे देखो, अब 1 दे रखा है, अगर मैं उसकी स्क्वायर करूं तो इसका भी 1 है, 1 का क्या होगा 1, 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6, 1 1 जा 1, फिर से क्या होगा 1, 5 5 जा 25, यूनिट प्लेस क्या है 5। तो यही है बस। अब लिखोगे आप आंसर। आंसर कैसे लिखना है वो देख लो। फर्स्ट पार्ट है आपका 9801 है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखोगे 9801, तो आंसर क्या आएगा 1। सेकंड पार्ट आप सेकंड पार्ट कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। मैं अपनी स्पेस यूटिलाइज कर रही हूँ, आप लोगों ने कॉपी मेंटेन कर रही हैं। 99856 है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 6 का 36 होगा। ये पहले ही लिख लिए कि अगर लास्ट डिजिट ये होते हैं तो हमारे पास यही आता है दोबारा से, तो क्या आएगा ये। थर्ड पॉसिबल मेरे पास जो नंबर्स दे रखे हैं, थर्ड का क्या आएगा 1। स्टेटमेंट लिख लेना 998001, तो इसका आंसर है हमारे पास 1। और ऐसे ही फोर्थ है हमारे पास 6576666025, तो आंसर में क्या आएगा 5, राइट। समझ गए हो ना। 1 to 10 जो हमने स्क्वेयर्स करी थी उसके जो पॉसिबल यूनिट डिजिट्स होते हैं यही होते हैं। तो कहता है यहाँ पे भी पॉसिबल क्या होगा 1 का स्क्वेयर, रफली देखो यहाँ, ये तो ऐसे आप फेयर पे ऐसे करोगे ना, 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1 ही होता है, तो यूनिट प्लेस पे भी 1 नहीं आएगा, राइट। यहाँ 6 है, 6 का स्क्वेयर कितना होता है 36, यूनिट प्लेस क्या है 6, यही है। ऐसे ही 5 5 जा कितना होता है 25, तो 25 का ओनली क्या आएगा 5, क्योंकि उसने स्क्वेयर यूनिट डिजिट पूछी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करूँ सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब कहता विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन नहीं करनी, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स।
ये बता दो कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नहीं है। फिर से रीज़न वही यूज़ होगा। मुझे पता है कि जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके पीछे ये नंबर्स आते हैं। अगर तो ये नंबर यूनिट प्लेस पे है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। मतलब मैं विदाउट कैलकुलेशन ऐसे ही बता सकती हूँ उनको, राइट। इसमें भी पहले स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिख के ये भी बाद में लिखना। पहले मैं आपको लाइन लिखवा दूँ, वो सब में चल जाएगी फिर आपकी लाइन ना, बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। तो लिखोगे आप सिंस कॉमा ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स कंटेन, सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिख लो, नंबर्स कंटेन्स, फिर से वही जो ऊपर नंबर्स लिखे थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन्स, कौन कौन से नंबर्स थे वो, 0 था, 1 था, 4 था, राइट। कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस पे ना, यूनिट्स प्लेस डिजिट्स, कौन कौन से, 0 1 4 5 6 एंड लास्ट इज 9। कितना सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या कंटेन करते हैं, यूनिट प्लेस पे ये नंबर कंटेन करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, राइट। चलो अब लिखो ए पार्ट, क्या था, 1 5 3। अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा हमारे पास। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, गिवन नंबर has its unit digit 3 so it is not a perfect square number, right. Given number has its unit digit 3, right. यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 3 तो इसमें लाई नहीं कर रहा, तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास 2 5 7, अगेन 7 है यहाँ पे, 7 नो, तो ये नहीं है। इसका मतलब फिर से क्या लिखोगे, गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 7 लिखोगे यहाँ पे, गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 7 सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सारा सेम, बस यहाँ पे 7 आएगा सेकेंड पार्ट के लिए, राइट। मैं नहीं लिखूंगी अब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है 4 0 8। आगे करोगे आप इसके बाद, ये जब हो जाए तो सी पार्ट करना, राइट। अब कितना, 8 दे रखा है। अब है यहाँ पे 8, इनमें से 8 भी नहीं है। गिवन नंबर हैज़, इसके लिए लिखोगे आप, गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 8 सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। लास्ट हमारे पास डी पार्ट 4 4 1। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या दे रखा है, 1। अब यहाँ क्या लिखोगे, गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 1। अब तो 1 है ना, अब 3 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा। सो इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हो सकता है कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ये भी मैं अभी बोल सकती हूँ, इट वुड बी हो सकता है। अब देखो यहाँ मैं 11 लिख दूँ, 11 के यूनिट डिजिट पे भी 1 आता है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट, किसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 11 आता है, किसी को करके नहीं आएगा। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है, राइट। ऐसे बाकी के तीनों में नहीं था, बाकी के रीज़न आप सारे ऐसे लिख लिख के ये कंप्लीट हो गया आपका। लास्ट में आपको क्या लिखना है, गिवन नंबर हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 1, इसके लिए डी के लिए, राइट। सारा सेम, यहाँ 1, सो इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, राइट। आगे ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होती है? आई थिंक मेरे बताने से पहले ही जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है उनको पता चल गया होगा। जिसने नहीं देखा है उसको बिल्कुल नहीं पता चला होगा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सा है। अब यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस मेथड से। इसीलिए जब भी मैं, जिसको नहीं पता है, जब भी मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ तो इंट्रोडक्शन में सारे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। तो इसीलिए बोलती हूँ कि उन वीडियोस को जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको ज़रूर देखा करो, राइट। अब यहाँ पे उसने दिया 100। इसमें हम लोग क्या करते जाते हैं? माइनस, राइट, माइनस करते जाते हैं। हंड्रेड माइनस वन, माइनस करते हैं ऑड नंबर। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से। तो यहाँ आया 99। फिर 99 में से जो आंसर आ गया फिर उसको माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर में से। नेक्स्ट है 3। 99 में से 3 गया 96। फिर 96 में से माइनस करेंगे क्या? नेक्स्ट ऑड नंबर है 5। कितना आएगा? 91। नेक्स्ट 91 में से माइनस करेंगे क्या? माइनस करेंगे 7। कितना आएगा आपके पास? 84। अब 84 में से माइनस करेंगे 9। कितना आएगा आपके पास? 14 माइनस 9 कितना होता है? 5। 75, राइट। जिसको ना पता चले ऑरली करने से अच्छा है साथ साथ में, जिसको कन्फ्यूज़न हो जाती है तो साथ पे रफ वर्क करो। रफ वर्क मीन्स ऑन द रफ नोटबुक। रफ नोटबुक पास में रखा करो, साथ साथ में करके देख लिया करो। ओके। अब 75 आ गया। 75 में से माइनस करेंगे फिर से आगे 11। कितना आएगा? 64। फिर 64 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर। कितना आएगा हमारे पास? 51। फिर 51 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर। कितना आएगा? 36। फिर 36 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 17। माइनस करेंगे कितना आएगा? 19। फिर 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। रुकना कब होता है? जब मेरे पास क्या आ जाता है? 0। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 0। कौन से स्टेप पे आया 0? ये देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे आया। इसका मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास? 10 होगा, राइट। अब यहाँ पे लिखना क्या है आपको? चलो लिख लो। आप कहाँ लिखोगे? यहाँ आप नीचे लिखोगे। जब ये ख़त्म हो जाए तो नीचे लिखना है आपने। क्या लिखना है आपने? देखो, दिस successive, right? This successive subtraction is completed in 10 steps. लिख लिया। Therefore 100 square root equals to 10। successive की स्पेलिंग लिख लो। SUCCE राइट। पहले सक्सेस ही लिखना है, जैसे आपको स्पेलिंग सक्सेस के आते ही है ना। सक्सेसिव, दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुई है? टोटल कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स। देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट का साइन यही होता है। 100 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू कितना आ गया? 10, क्योंकि 10 स्टेप्स में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10, राइट। ये हमारा हुआ अभी एक, मतलब ए पार्ट हुआ। अभी हम करते हैं इसी का दूसरा। उसने दे रखा 169, तो 169 भी कर लेते हैं। 169 पे बी पार्ट मान लो उसको 169। अभी फिर से माइनस करते जाना है। मैं 1 करूँगी पहले माइनस। 1 तो इजी है माइनस करना ना। कितना आएगा? 168। अब 168 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग? 3। कितना आएगा? 165। 165 में से 5 माइनस करेंगे 16।
ज़ीरो। 160 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 153। 153 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 144। अब 144 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 133। अब 133 में से क्या माइनस करना है 13 कितना आएगा 120। अब 120 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 105। 105 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 88। अब 88 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 69। 69 में से आगे 21 माइनस करेंगे इट विल बी 48। 48 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे कितना आएगा 25। अब 25 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे तो कितना आया 0, राइट। देखो कितनी मुश्किल से 0 आया हमारे पास, है ना, कितनी माइनस करनी पड़ी। चलो यहाँ पे देखो, अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बार माइनस किया फिर जाके, मतलब 13th स्टेप पे जाके मेरे पास क्या आया 0। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 13। क्या फिर से लिखोगे दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन 13 स्टेप्स, therefore square root of 169 is equals to 13। आंसर लाइन आप लिखोगे ऐसे ही, मैं नहीं लिख रही हूँ अब दोबारा से, कॉपी पे आप लोग लिखोगे। मैं सीधे लिख रही हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या आएगा आंसर। आपने कहाँ लिखना है, ये यहीं पे नहीं लिखोगे, यू विल राइट हियर, राइट। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। बस आज के लिए आपका इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3 के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। थैंक यू।